अब बात करेंगे बिहार के सुनील सिंह की। सुनील सिंह एमएलसी थे, राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई थे और लालू परिवार के बहुत ही खासम खास माने जाते रहे हैं। लेकिन अब उन पर गाज गिरी है। नीतीश कुमार की तरफ से उनकी सदस्यता छीन ली गई है और उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और राबड़ी देवी भी उनके समर्थन में आई। राबड़ी देवी ने भी कहा कि जानबूझकर निशाना बनाया गया है, नीतीश जी ने इनसे बदला लिया है। तो इसे लेकर भी बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। और हम आपको बता दें कि सुनील सिंह इससे पहले काफी तीखे तंज नीतीश कुमार पर कसा करते थे। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त भी सुनील सिंह उन्हें बख्शा नहीं करते थे, उस वक्त भी उनके ऊपर निशाना साधने से बाज नहीं आते थे। और अब जाकर उनकी सदस्यता छीन ली गई है और इसके लिए उन्होंने कहीं न कहीं नीतीश कुमार को सीधे सीधे सीएम पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अब वो सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। नीतीश जी को लेकर उन्होंने कई अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया और जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, लगता है कि सुनील सिंह इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़ गए हैं। अविनाश, सुनील सिंह पर जब एक्शन हुआ तो सुनील सिंह के साथ साथ राबड़ी देवी भी काफी बौखलाई हुई दिखी और नीतीश जी को लेकर कई सारे तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ कहना था उनका? जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, लेकिन अब एमएलसी नहीं रहे। राबड़ी देवी से काफी बिल्कुल, और वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्योंकि आज ही ये खबर सामने आई, सुनील सिंह की विधान परिषद से सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है और बड़ी खबर थी। और नीतीश कुमार ने इससे पहले भी सुनील सिंह के जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार का मिमिक्री किया था विधान परिषद में, और एक और उनके पार्टी के नेता थे वो उन्होंने भी नीतीश कुमार का मिमिक्री किया था, लेकिन उन्होंने बाकायदा माफी मांग लिया, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई और सुनील सिंह पर कार्रवाई हुई है। सबसे पहले उनके जो पटना में बिस्कोमान भवन है वहां पर वो चेयरमैन के पद पर थे, वहां से भी उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिसके बाद कल से ही ये संशय बनी हुई थी, क्योंकि कल ही ये खबर चल रही थी कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो सकती है और आज वो कार्रवाई हुई। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा हमला किया है बिहार सरकार पर। उन्होंने सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द होने के बाद कहा कि अहंकार वाली ये जो है सरकार है, नीतीश कुमार मनमानी करते हैं। और राबड़ी देवी ने कहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहले हमारे साथ 2-3 जो हैं वो लोग विधान परिषद में रहते थे, लेकिन हमारे साथ अभी 13 मेंबर हैं तो सबको नचा देंगे। देखिए राबड़ी देवी अपने ही अंदाज में कहीं ना कहीं ये हमला बोली है। और देखिए सुनील सिंह के सदस्यता रद्द कर देने के बाद आरजेडी के कई नेता जो है भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक है उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार मनमानी कर रहे हैं। ये कदम जो है उनके अधिकारियों द्वारा और उनके जो आस पड़ोस में जो मंत्री उनके करीबी रहते हैं वो लोग जैसे कहते हैं नीतीश कुमार वैसे चलते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर अब जो महागठबंधन और आरजेडी के जो नेता हैं वो काफ़ी हमलावर हैं। और देखिए विधान परिषद में सुनील सिंह हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहे हैं और राबड़ी देवी के काफ़ी करीबी हैं, लालू परिवार में काफ़ी करीबी और लालू परिवार में सबसे चहेते सदस्य में से एक है सुनील सिंह। अब बिल्कुल, और अविनाश हम अभी यही कह ही रहे थे कि जब नीतीश कुमार गठबंधन में थे तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, उस वक्त भी सुनील सिंह उन्हें बख्शा नहीं करते थे और वो काफी तीखे तंज कसा करते थे। बिल्कुल, देखिए और सुनील सिंह का एक अपना ही उनका अंदाज था। सरकार में सहयोगी दल रहते हुए भी वो नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ते थे और हमेशा ऐसा लगता था कि वो अपने आरजेडी जो उनका दल है सिर्फ उनके हिसाब से वो बयान देते हैं। और यही वजह है कि सुनील सिंह लगातार नीतीश पर हमला करते थे। अपने एक्सपोज पर नीतीश कुमार का कई सारे तस्वीरें जो है वो साझा करके नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते थे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की मिमिक्री उन्होंने किया
सदन में, और इसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई। उनको विस्कोमान के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया है। पटना के गांधी मैदान में जो विस्कोमान भवन है, वहां वो उस विस्कोमान भवन के चेयरमैन थे, वहां से भी उनको हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि विधान परिषद की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। तो और आज इसी को लेकर राबड़ी देवी सदन के बाहर भी उन्होंने काफी हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये आज का दिन काला दिवस है, जहां सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और राबड़ी देवी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और उनके जो नेता हैं, उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उनके कैबिनेट में जो भी लोग हैं, सभी को ये चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं बिहार में, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई जो की गई है सुनील सिंह पर, इससे हमारे पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी ये डर कहीं ना कहीं अंदर से लगा रहेगा कि अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तानाशाही सरकार है, ये राबड़ी देवी ने कहा है। और देखिए, राबड़ी देवी आज काफी गुस्सा में दिखी और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो काफी जो है सरप्राइजिंग भी था और काफी लोगों के लिए देखना था कि राबड़ी देवी क्योंकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 10 साल उन्होंने सरकार चलाया है और अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, और जिस तरीके से उनके काफी करीब उनके मुंह बोले भाई सुनील सिंह जो एमएलसी रहे हैं लंबे समय से, उनको जब आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है तो राबड़ी देवी का बौखलाहट सामने आया। और यही वजह है कि सुनील सिंह भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है वो काला दिवस विधान परिषद में मनाया गया। और जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया सरकार के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। उनके पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक जो है आरजेडी अपनी आवाजों को बुलंद करेगी। उदय, चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सुनील सिंह किस तरह से विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने उनसे गिन गिन के एक बार में बदला ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी राजद का, आरजेडी का स्टैंड इस पर क्या कुछ होता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।